हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एवोल्यूशन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बारे में, यानी हमारी अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। देखिए, लास्ट क्लास में हमने सीखा था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। आज की क्लास में सीखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बारे में, यानी इस धरती पर जीवन कैसे आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग हेडिंग लगाएंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी इस अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। ठीक है, तो देखिए बेटा, अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, तो हमें कुछ थ्योरीज पढ़नी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं थ्योरीज दैट एक्सप्लेन्स origin of life on earth are। देखो, कई थ्योरीज हैं, तो एक एक करके उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी का नाम लिखते हैं बेटा। सबसे पहली थ्योरी है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, पहली बात तो ये थ्योरी दी किसने थी? तो ये थ्योरी दी थी एक चर्च के फादर थे। आप फादर समझते हो कि जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, ठीक है, और मस्जिद में मौलवी साहब होते हैं, वैसे ही चर्च में क्या होते हैं? फादर होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक फादर थे जिनका नाम था फादर सोरेस। उन्होंने क्या किया था? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दिया था, ये बताने के लिए कि धरती पर जीवन कैसे आया। ठीक है, तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेते हैं दिस थ्योरी was given by किसके द्वारा दी गई थी बेटा? ये दी गई थी फादर सोरेस द्वारा। किसके द्वारा? ये दी गई थी फादर सोरेस द्वारा। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या कहते हैं? देखो, इस थ्योरी ने ये कहा कि धरती पर जो जीवन अभी जैसे आपको दिख रहा है ना, ये जीवन बिल्कुल ऐसे ही आया था। जो चीज़ जैसे है, घोड़ा, कुत्ता, गाय, भैंस, जो भी है, ये सब जैसा भी अभी आपको दिखता है ना, ये धरती पर एज इट इज़ आया था। ठीक है, धरती पर जितने लाइफ फॉर्म्स आपको दिखते हैं ना, उनका क्रिएशन एक स्पेशल पावर द्वारा हुआ था, जिनको हम गॉड कहते हैं। और ये स्पेशल क्रिएशन ओनली 6 डेज में हुआ था। इनके हिसाब से धरती पर जो भी आपको चीज़ें दिख रही हैं, जो भी आपको लिविंग बींग्स दिख रहे हैं, उन सबका क्रिएशन गॉड द्वारा या फिर स्पेशल पावर द्वारा कितने दिन में किया गया है बेटा? ओनली 6 डेज में किया गया है। ठीक है, तो यही बात कौन कहती है बेटा? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहती है। तो क्या कहती है? एज पर दिस थ्योरी all life forms on earth all life forms on earth comes as it is in 6 days। मतलब कितने दिन में आया था बेटा? जो लाइफ फॉर्म आपको जैसा दिख रहा है, ये ओनली कितने डेज में आया है? ओनली 6 डेज में आया है। ठीक है, क्रिएटेड बाई, और लिख लेते हैं यहाँ पर, क्रिएटेड बाई स्पेशल सुपर नेचुरल पावर। क्रिएटेड बाई स्पेशल सुपर नेचर पावर। स्पेशल सुपर नेचर पावर द्वारा जो लाइफ फॉर्म आपको जैसा दिख रहा है, वो ठीक वैसे ही धरती पर आया था। जैसे आपको घोड़ा आज दिखता है, तो घोड़ा बिल्कुल वैसे का वैसा धरती पर क्रिएट किया गया था। किसके द्वारा? गॉड द्वारा। ये स्पेशल सुपर नेचर पावर का मतलब क्या है बेटा? इसको हम कह रहे हैं गॉड। ठीक है, उसके बाद क्या कहा इन्होंने कहा कि ये जो हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ हमारी लगभग 4000 ईयर पुरानी है। कितनी है बेटा? 4000 ईयर पुरानी। तो द अर्थ इज formed 4000 ईयर एगो।
अर्थ कब फॉर्म हुई बेटा? अर्थ फॉर्म हुई है लगभग 4000 साल पहले। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ है? लगभग 4000 साल पहले। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा बैक में जाओ अभी ना तो अगर आज से ले लेते हैं 4000, ठीक है, तो 4000 पहले तो हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, तो यही लोग थी, यही सब चीज़ें थी। ठीक है, तो लाइफ फॉर्म तो बहुत पहले से आया होगा। ठीक है, तो इस थ्योरी के कोई बहुत साइंटिफिक एविडेंस नहीं थे। क्या नहीं थे बेटा? साइंटिफिक एविडेंस नहीं थे, इस वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो हम लिख सकते हैं दिस थ्योरी वॉज रिजेक्टेड बाई दिस थियरी was rejected by scientists as this theory has no scientific evidence। इसके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, इस वजह से ये थ्योरी क्या कर दी गई? रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, अब उसके बाद बेटा ये फर्स्ट थ्योरी के बाद आती है आपकी सेकेंड थ्योरी। ठीक है, इसका नाम था थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस। कौन सी थियरी है बेटा? थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस का मतलब देखो, बायोजेनेसिस का मतलब जब जीव से कोई जीव उत्पन्न होता है तो उसको हम बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, जैविक पदार्थ से जब जीव की उत्पत्ति होगी तो उसको हम बायोजेनेसिस कहेंगे। एबायोजेनेसिस का मतलब अजैविक पदार्थ यानी नॉन लिविंग मैटर से किसका ओरिजिन, लिविंग का ओरिजिन क्या कहलाता है? एबायोजेनेसिस कहलाएगा। ठीक है, तो एबायोजेनेसिस थ्योरी भी किसी ने दी होगी बेटा, तो लिखो दिस थियरी was given by Thales, Aristotle and Anaximander। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? थेल्स, एरिस्टोटल मतलब अरस्तु साहब द्वारा, और क्या थे? और थे साइड में एनाक्सिमेंडर साहब। इन्होंने क्या कहा कि जो लाइफ होती है ना बेटा, वो सड़े गले पदार्थों से उत्पन्न हुई है। सड़े गले पदार्थों से मतलब जैसे मिट्टी है ना बेटा, सड़ी गली मिट्टी होती है नदियों वगैरह में, तो जो नदी में रहने वाले जीव है ना वो उनसे पैदा हुए हैं, ऐसा कहना था इस थ्योरी का। ठीक, तो क्या लिखेंगे बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्या लिखेंगे बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory the life is originated from life is originated from the non-living matter, particularly rotten and decaying matter spontaneously। मेरी बात सुनो आप, ये थ्योरी क्या कहती है कि देखिए जो लाइफ है ना उसकी ओरिजिन हुई है नॉन लिविंग मैटर से, नॉन लिविंग कंपोनेंट से उसकी ओरिजिन हुई है। स्पेशली कौन सा नॉन लिविंग कंपोनेंट? रॉटन एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़े गले पदार्थ थे उनसे किसकी उत्पत्ति हुई? सड़े गले पदार्थों से लिविंग लाइफ की ओरिजिन होती है। यानी देखो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी इस थ्योरी के अनुसार द लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। लाइफ ओरिजिनेट करती है कहाँ से? नॉन लिविंग मैटर से, पर्टिकुलरली रॉटन एंड डिकेइंग मैटर, स्पेशली कहाँ से? सड़े गले पदार्थों से। स्पॉन्टेनियसली मतलब अचानक से सड़े गले पदार्थों से क्या आ गई? लाइफ आ गई। ठीक है, ये बात किसने कही? ये बात कही थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस ने। इन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया? इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे नील नदी बहती है। नील नदी कहाँ बहती है बेटा? अफ्रीका की एक कंट्री है इजिप्ट, वहाँ पर बहती है। ठीक है, विक्टोरिया लेक है वहाँ पर एक जगह, विक्टोरिया लेक से निकलती है और पूरे अफ्रीका में वो बहते हुए आपको ले जाती है आपके भूमध्य सागर तक। ठीक है, अब
मेडिटेरेनियन सी जिसको आप कहते हो, वहाँ तक जाती है वो। तो आप मेरी बात समझो, इन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स ऑफ नाइल रिवर originates from the mud of नाइल रिवर। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस थ्योरी ने ये कहा कि लाइफ की ओरिजिन जो है ना वो नॉन लिविंग मैटर से हुई है, स्पेशली कैसे मैटर से, रॉटिंग एंड डिकेइंग मैटर से, यानी सड़े गले पदार्थों से, स्पॉन्टेनियसली मतलब कैसे बेटा, अचानक से। एग्जाम्पल किसका दिया, इन्होंने दिया कि फ्रॉग्स एंड क्रोकोडाइल्स ऑफ नाइल रिवर, जो आपके मेढक थे क्रोकोडाइल्स से किसके, नाइल रिवर के, उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, मड ऑफ नाइल रिवर, यानी नाइल रिवर के मड यानी कीचड़ से हुई है। ठीक है, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी एबायोजेनेसिस ने। तो क्या आप खुद सोचो कि क्या ऐसा ये आपको ठीक लग रहा है, आप बताओ आपको ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, क्योंकि भाई आप कैसे मानोगे, आप कैसे मानोगे कि सड़े गले पदार्थों से एक नई लाइफ की ओरिजिन हो जा रही है। ठीक है, तो चलिए बेटा फिर आगे चलते हैं, तो फिर आती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, दो थ्योरीज हो गई, तो बेटा हम लोग चलते हैं थर्ड थियरी की ओर। थर्ड थियरी क्या है हमारी, थर्ड थियरी है थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, नाम से ही पता चल रहा है बायोजेनेसिस मतलब लाइफ की ओरिजिन कहाँ से होती है, लाइफ से होती है। ठीक है, तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई, दिस थियरी was given by हार्वे एंड हक्सले, हार्वे एंड हक्सले। किसके द्वारा दी गई बेटा, हार्वे एंड हक्सले द्वारा दी गई। इस थ्योरी ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी जो आज की लाइफ है उसकी उत्पत्ति पहले से मौजूद किसी लाइफ से होगी। ठीक है, जैसे आज हम लोग जानते हैं, अगर मैं एक क्या हूँ, मैं लाइफ हूँ, मेरी उत्पत्ति कहाँ हुई है, मेरे मम्मी पापा से हुई है। कोई भी एक लाइफ है वो कहाँ से आती है, पहले से एग्जिस्ट करती हुई किसी लाइफ से आती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि द लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, द लाइफ इज originated, the life is originated from the pre-existing life, pre-existing life, लाइफ की ओरिजिन पहले से मौजूद किसी लाइफ से ही होती है। ये बात किसने कही, ये बात कही किसने बेटा, हार्वे और हक्सले ने। ठीक है, ये बात तो समझ आई कि हाँ ठीक है, जो लाइफ है आज की, इसकी उत्पत्ति पहले से मौजूद किसी लाइफ से हुई है। लेकिन सवाल ये था ना कि पहले से मौजूद जो लाइफ है, जो फर्स्ट लाइफ है अर्थ पर, वो कहाँ से आई। तो दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई, यानी वेयर द फर्स्ट लाइफ कम्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिस theory was unable to explain from where first life comes, यानी जो हमारी पहली लाइफ थी वो कहाँ से आई, ये बताने में ये थ्योरी क्या थी, असफल थी। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, इसी बीच एक एक्सपेरिमेंट आया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आया किसका, एक साइंटिस्ट का जिनका नाम था लुईस पास्चर। एक्सपेरिमेंट किसका आया, लुईस पास्चर का आया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट था बेटा, देखो ध्यान से इधर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले एक ओपन फ्लास्क लिया। ये एक्सपेरिमेंट ध्यान रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव किया वो भी देखते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, एक ओपन फ्लास्क लिया ऐसे,
और इस ओपन फ्लास्क के अंदर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इन्होंने किल्ड ईस्ट प्लस अल्कोहल सॉल्यूशन रख दिया। ठीक है, इन्होंने किसका सलूशन रखा है बेटा, किल्ड ईस्ट और अल्कोहल का सलूशन रख दिया। अब यहाँ पर क्या थी बेटा, यहाँ पर सब जगह क्या थी, एयर थी, ऐसे एयर में खुला छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एयर में इसको खुला छोड़ दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा कि जब इसको एयर में खुला छोड़ दिया गया ना, तो इसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई। किसकी ग्रोथ हुई बेटा, इसकी ग्रोथ हुई माइक्रोब्स की। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स अकर। ठीक है, चलो देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, ये किसी थ्योरी को गलत साबित करने के लिए हो रहा है। वो थ्योरी कौन सी है अभी आप अपने आप बताओगे। अभी के लिए आप केवल एक्सपेरिमेंट देखो। एक्सपेरिमेंट में क्या था, इन्होंने क्या किया, एक ओपन फ्लास्क लिया, उसमें किल्ड ईस्ट और अल्कोहल का सलूशन डाला, और फिर उसमें देखा कुछ दिन के बाद कि उसमें क्या हो गई, माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या हो गई, ग्रोथ हो गई बेटा। फिर क्या किया इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के साथ में और करना स्टार्ट किया। पहले देखा कि हाँ इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, एक स्वान नेक फ्लास्क लिया। स्वान नेक मतलब ऐसा फ्लास्क जिसकी नेक जो है ना, वो स्वान की नेक के जैसी थी, मुड़ी हुई ऐसे। ये क्या है बेटा, एक स्वान नेक फ्लास्क है। ठीक, ये क्या है बेटा, स्वान नेक फ्लास्क है। यहाँ पर क्या भर दिया, यहाँ पर सेम वही चीज़ भर दिया जो उस फ्लास्क में भरा था। क्या था बेटा इसमें, एक मिनट ज़रा इसको ढंग से बना लेते हैं बेटा, ये ऐसे। ठीक है, इसमें क्या भर दिया इन्होंने भर दिया क्या, इन्होंने भर दिया इसमें ईस्ट। कैसा ईस्ट, किल्ड ईस्ट प्लस शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है बेटा, डेड मटेरियल है, यहाँ पर भी क्या है, डेड मटेरियल है। इस डेड मटेरियल को ऐसे खुला छोड़ देने पर इसमें किसकी ग्रोथ हुई, लाइफ की ग्रोथ हुई। लेकिन इस वाले में जो स्वान नेक टाइप का है बेटा, जिसकी ऐसा फ्लास्क जिसका नेक जो है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा कैसे है, स्वान के नेक के जैसे है, उसमें उन्होंने क्या देखा बेटा, वो भी समझते हैं। पहले इसमें क्या किया बेटा, किल्ड ईस्ट प्लस अल्कोहल सॉल्यूशन भर दिया। कुछ दिन बाद देखा माइक्रोबियल ग्रोथ हुई। एक फ्लास्क ऐसा लिया जो स्वान नेक टाइप का था, इसकी गर्दन क्या थी, मुड़ी हुई थी, इसमें भी क्या भर दिया, किल्ड ईस्ट प्लस शुगर सॉल्यूशन। फिर क्या किया बेटा, आफ्टर सम डेज ही ऑब्जर्व। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि जिस फ्लास्क को उन्होंने खुला छोड़ा था ना, उसमें तो माइक्रोबियल ग्रोथ हुई। ठीक, उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई। लेकिन जिस मटेरियल को उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क में डाला था ना, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट फ्लास्क विच इज ओपनड directly in air have microbial growth, but the swan neck flask does not, या फिर did not लिखो, did not show any microbial growth। ठीक, अब चलते हैं कौन से थ्योरी को ब्रेक किया इन्होंने। देखो, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस ने क्या कहा कि सड़े गले पदार्थों से क्या हो जाती है, लाइफ की ओरिजिन हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक सड़ा हुआ पदार्थ यानी एक क्या है बेटा, डेड मटेरियल उन्होंने यहाँ पर भर दिया।
ठीक। डेड मटेरियल यहाँ भरने पर देखा कि हाँ ठीक है माइक्रोबियल ग्रोथ हुई, लेकिन सेम डेड मटेरियल को यहाँ पर रखा गया ना तो यहाँ पर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई। तो यहाँ से क्या साबित हो रहा है, यहाँ से साबित ये हो रहा है कि डेड मटेरियल से कोई लाइफ की ओरिजिन नहीं होती। अगर चलो ठीक है मान लिया कि ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ हुई है ये इस डेड मटेरियल के कारण हुई है, ठीक है समझ आता है, लेकिन वही चीज़ जब यहाँ भरी हुई है तो इसमें भी तो होनी चाहिए थी ना, इसमें क्यों नहीं हुई? ठीक है, इसमें ही हुई, इसमें क्यों नहीं हुई? जब दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है तो यहाँ भी तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हुई? तो इसका साफ सा मतलब है कि लाइफ की ओरिजिन ना वो डेड मटेरियल से नहीं होती। तो लोगों ने पूछा ठीक है अच्छा फिर आपके हिसाब से क्या रीज़न बनता है, यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई, यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई, इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकते हैं आप बताइए। तो पाश्चर ने इस बात को भी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर क्यों माइक्रोबियल ग्रोथ हुई, यहाँ पर क्यों नहीं हुई। अब उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया वो समझो आप। देखो है क्या बेटा, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर एयर है, एयर के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, एयर के अंदर क्या है बेटा, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक। अब उन्होंने कहा कि इन डस्ट पार्टिकल्स पर ना, इन डस्ट पार्टिकल्स पर माइक्रोब्स चिपके होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इन डस्ट पार्टिकल्स पर, इन डस्ट पार्टिकल पर ऐसे क्या होते हैं, माइक्रोब चिपके होते हैं। तो अगर ये ऐसे ओपन रहेगा तो यहाँ से जब डस्ट पार्टिकल एयर के साथ अंदर जाएंगे तो ये डस्ट पार्टिकल किससे लदे हुए हैं, ये तो माइक्रोब से लदे हुए हैं ना। ठीक है, तो ये क्या है, डस्ट पार्टिकल लेडन विथ माइक्रोब्स। जब बेटा एयर यहाँ तक पहुँच जाएगी तो उसके साथ में डस्ट पार्टिकल्स भी पहुँच जाएंगे और उसके साथ में माइक्रोब्स भी यहाँ पहुँच रहे थे, और वो माइक्रोब्स यहाँ पहुँचने के बाद फेवरेबल कंडीशन पाकर क्या कर रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुई बेटा, माइक्रोबियल ग्रोथ इस वजह से हुई क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल्स जिनमें बहुत सारे माइक्रोब्स चिपके हुए थे वो एयर के माध्यम से यहाँ पहुँचे और अपनी ग्रोथ करने लग गए। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुई बेटा, यहाँ पर हुई माइक्रोबियल ग्रोथ। और इस केस में क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, ये हो गई एयर। ठीक, क्या है बेटा, ये एयर है, एयर के अंदर हो गए ये चलो डस्ट पार्टिकल्स। क्या हो गए बेटा, ये डस्ट पार्टिकल्स हो गए। ठीक है सर, अब ये डस्ट पार्टिकल्स पर क्या चिपके हुए हैं, इन डस्ट पार्टिकल्स पर चिपके हुए हैं क्या, इन डस्ट पार्टिकल्स पर चिपके हुए हैं आपके माइक्रोब्स। तो ये क्या हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, किसके साथ में, माइक्रोब्स के साथ में। अब जब ये एयर के माध्यम से अंदर गए होंगे, जब एयर के माध्यम से अंदर जाने की कोशिश किए होंगे ना, तो ये तो यहाँ पर मुड़ी हुई है, तो जहाँ पर मुड़ी हुई है ना, यहाँ पर क्या मिले, यहाँ पर इनको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मिले। ये यहीं पर जहाँ पर ये आपकी नली मुड़ी हुई है ना, यहीं पर आके चिपक गए, कुछ यहाँ पर चिपक गए और थोड़े बहुत जो थे वो यहाँ पर चिपक गए, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर ये फोल्डिंग थी वहाँ वहाँ पर क्या हुआ, डस्ट पार्टिकल्स चिपक गए, अंदर तक वो डस्ट पार्टिकल्स नहीं जा पाए, जिसके कारण माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है, नो माइक्रोबियल ग्रोथ, नो माइक्रोबियल ग्रोथ बिकॉज microbes laden dust particles cannot reach to sugar solution ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ नेक। इस नेक की फोल्डिंग के कारण ये यहाँ नहीं पहुँच पाए, जिसके कारण ग्रोथ नहीं हुई। तो देखो यहाँ पर माइक्रोब्स पहुँच जा रहे थे इस वजह से ग्रोथ हुई, यहाँ पर माइक्रोब्स नहीं पहुँच पा रहे थे इस वजह से यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई। तो साफ सी बात है कि अगर बेटा अगर एबायोजेनेसिस होती, यानी अचानक से डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अगर लाइफ उत्पन्न होती, तो जैसे यहाँ पर हो गई वैसे तो यहाँ भी हो जानी चाहिए थे अपने आप, लेकिन नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में होते हैं उन पर क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। वो माइक्रोब्स कैसे पहुंच गए अंदर, एयर गई अंदर, उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स गए, जिसके साथ कौन पहुंच गया, यहाँ पर माइक्रोब्स पहुंच गए, फेवरेबल कंडीशन पाने के बाद ग्रो कर गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल्स अंदर तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, फोल्डिंग और यहीं पर आकर ये चिपक जा रहे हैं, इस वजह से अंदर नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी ने किसको रिजेक्ट किया बेटा, इस थ्योरी ने टोटली रिजेक्ट किया किसको, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को। तो क्या लिखता है बेटा, दिस एक्सपेरिमेंट
रिजेक्टेड थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इस थ्योरी ने क्या किया, एबायोजेनेसिस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, एबायोजेनेसिस थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे। देन हम लोग लास्ट थ्योरी में चलते हैं, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। चलो बेटा इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, चलते हैं अगली थ्योरी पर। ठीक है, चलिए अगली दिन लगाइए बेटा, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेटा कॉस्मोजोइक थ्योरी। ठीक है, पैनस्पर्मिया का मतलब होता है बेटा स्पोर्स। ठीक है, अब ऐसे समझो, ये थ्योरी पहली बात तो दी किसने थी, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ग्रीक फिलोसोफर। दिस थ्योरी was given by Greek philosophers and supported by Richter and Helmholtz। ठीक है, इन लोगों द्वारा सपोर्टेड की गई बेटा, और दी की किसके द्वारा गई थी, ग्रीक फिलोसफर्स के द्वारा। अच्छा, इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ की ओरिजिन कैसे होती है, देखो ये थ्योरी ये कहती है ना कि इस यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर पहली बात इन्होंने क्या कही कि अकॉर्डिंग, पहले लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी life exists in many parts of universe। लाइफ जो है बेटा यूनिवर्स के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, यानी इस ब्रह्मांड के अलग अलग भागों में जीवन है। फिर इस थ्योरी ने क्या कहा कि द लाइफ कम्स ऑन अर्थ विथ स्पोर्स। अब बात को ध्यान से सुनो, इसने कहा कि यूनिवर्स के डिफरेंट पार्ट से ऐसे स्पोर जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्म था, प्रोटोप्लाज्म युक्त स्पोर यूनिवर्स के डिफरेंट पार्ट से कहाँ पर आए, अर्थ पर आए। और ये कैसे आए बेटा, ये मीटियोराइट्स के थ्रू आए। आपने देखा होगा इनको उल्का पिंड कहते हो। ठीक है, ये मीटियोराइट्स क्या होते हैं बेटा, गिरते रहते हैं लगातार प्लैनेट्स पर। तो आप देखो इधर क्या है कि द प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग स्पोर्स, द प्रोटोप्लाज्म containing spores comes on earth from different parts of universe through meteorites इसने क्या कहा कि ऐसे स्पोर जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्म था वो यूनिवर्स के डिफरेंट पार्ट से अर्थ पर आए। किसके माध्यम से आए, वो आए किसके माध्यम से बेटा, वो आए मीटियोराइट्स के माध्यम से। ठीक है, और इन्हीं स्पोर्स ने क्या किया है, अर्थ पर फर्स्ट लाइफ को जन्म दिया है। तो यहां पर लिख लेते हैं बेटा साइड में कि दीज स्पोर्स gave origin of first life on earth।
बेटा बात थोड़ा अजीब लग रही होगी कि यूनिवर्स से ये मेटियोराइट्स आए, इन पर क्या थे, इन पर बहुत सारे स्पोर्स थे जिनमें क्या था, प्रोटोप्लाज्म था, उन स्पोर्स से क्या हुई, लाइफ की ओरिजिन हुई। बेटा देख, ये लगता तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लगता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, बट एक्चुअल में क्या है ना कि बहुत सारे मेटियोराइट्स अर्थ पर गिरते रहते हैं और ऐसे बहुत सारे मेटियोराइट्स पर कुछ माइक्रोब्स पाए गए हैं। मेटियोराइट्स की सरफेस पर कुछ माइक्रोब्स पाए गए हैं, इस वजह से इस थ्योरी को टोटली रिजेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, बात समझ आई। मेटियोराइट्स अर्थ पर आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं। और क्या उन मेटियोराइट्स पर लाइफ होती है? हाँ होती है, क्योंकि कुछ मेटियोराइट्स पर कुछ बैक्टीरिया के या फिर कुछ माइक्रोब्स के ग्रोथ देखी गई है या फिर कुछ माइक्रोब्स पाए गए हैं, तो इससे ये लगता है कि नहीं ठीक है, हो सकता है कि बाहर भी कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो इस थ्योरी को इस वजह से टोटली रिजेक्ट नहीं किया गया। अब हम लोग चलते हैं बेटा कहाँ पर, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अब चलते हैं बेटा केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी पर। ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की ओरिजिन अर्थ पर कैसे हुई, इस बात को केमिकली कैसे एक्सप्लेन किया गया, इस पर चलेंगे हम लोग। तो ये बेटा टॉपिक जो है कि केमिकल एवोल्यूशन का टॉपिक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लाइफ की ओरिजिन कैसे केमिकल्स के थ्रू हुई। इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, और ये प्रॉपर जो लेक्चर हैं ये आपको डेली वाइज मिलते रहेंगे। ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।